अगर उन्होंने हुकूमत का साथ दे दिया, वो हमारा साथ दें। हम कहते हैं हुकूमत करप्शन खत्म करे। करप्शन से ये जो फेडरल बोर्ड रेवेन्यू है, इनका अपना मिनिस्टर कहता है कि 332 बिलियन रुपए की करप्शन एक साल में हुई है उसके अपने महकमे में। और उसके बाद आप देखें ये PIA है, स्टील मिल है, ये 400 बिलियन वहां पे हर साल गवर्नमेंट उनको दे रही है। उसके बाद स्मगलिंग है, होर्डिंग है, होर्डिंग गवर्नमेंट खुद कर रही है। चीनी इनके पास 7 लाख टन पड़ी हुई है TCP में, जो कि इन्होंने 54 रुपए में इंपोर्ट की है। अगर वो ही आज दरवाजा खोल के गोदानों का आवाम को बांट दें 2 रुपए प्रॉफिट लेके, मैं कहता हूं 6 रुपए प्रॉफिट लेके, तो 60 रुपए में ये आज चीज बिक सकती है। मगर ये लोगों को, करप्ट लोगों को, अपने लोगों को फायदा देना चाह रहे हैं और उनको कमाई का जरिए दे रहे हैं। चीनी को होर्डिंग करके रखा हुआ है और आवाम को, बेचारी को वो 120 रुपए पे लेने जा रहे हैं। आजकल का जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि चीनी होती क्या है। और ये इन लोगों की वजह से जो रोटी एक वक्त की खा रहे थे, वो आज बेचारे आधी रोटी, आज अपने बच्चों को 2 बुर्कियां डालने के लिए लोग तरस रहे हैं। और करप्शन की ये हालत है कि कोई स्मगलिंग, कोई होर्डिंग, कोई ब्लैक मार्केटिंग हो ही नहीं सकती जब तक पुलिस उनके साथ ना मिली हो, जब तक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ना मिली हो, और जब तक गवर्नमेंट के बड़े बड़े MNAs और बड़े बड़े सेनेटर्स उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद न रखा हो अपने इलाके में। अगर आप करप्शन ही रोक ले पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएगी। अगर आप ये जो गवर्नमेंट पैसा जाया कर रही है, अगर इसको ही रोक ले तो कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ छोड़ दो। बैंकों को लोन ली हुई है, बैंकों की लूटी हुई दौलत अगर वापस गवर्नमेंट ले ले, जिन बड़े बड़े आदमियों को दी है और गरीबों को आज मारा जा रहा है ये टैक्स लगा के, आप अपनी बैंकों की लूटी हुई दौलत जो कि बैंकों की है वो वापस ले लें, तो आपको ना के टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको बाहर के मुल्कों से कोई एड लेने की जरूरत नहीं होगी। खशकोल को आप तोड़ के उनके मुंह पे ऊपर मार सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और ये ख्वाहिश चाहिए, जैसे आपने फरमाया कि कम से कम ये जो है खिदमत को आप इबादत का समझ के। ताहिर साहब, आप पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, हमारी तो पॉलिसीज ही खराब हैं जिनको मेरे ख्याल से सही करने की ना कोशिश की जाती है ना सोचा जाता है। अगर सोचा जाए तो डेफिनेटली उनकी कोशिश भी रंग लाएगी और डेफिनेटली उस पर अमल भी किया जाएगा। क्यों हुकूमतें सही नहीं होंगी अगर हुक्मरान सिंसियर होकर चलेंगे। और आप करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन की अभी ताजा तरीन मिसाल आपके सामने है कि वो जमात जिसके लीडर्स जो हैं चौधरी शुजात, चौधरी परवेज, हमेशा नून लीग को करप्ट कहते सुनाई देते हैं कि नून लीग पंजाब हुकूमत करप्ट है, करप्शन की आवाजें बुलंद करते हैं और अभी खुद करप्शन को रोकने के लिए करप्शन का साथ दे रहे हैं, फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत के साथ खड़े हो रहे हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि आए चले करप्शन बढ़ाने में हम आपका साथ देते हैं। क्या करप्शन की क्या रोकथाम है? आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि चूंकि आपकी जमात एक इत्तेहादी जमात है, कौमी असम्बली में अब जब ये बिल मंजूर करने के लिए पेश किया जाएगा तो आपकी जमात का क्या लाइहा अमल सामने आएगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अल्ताफ हुसैन भाई ने शुरू से आखिरी बजट से लेके जब ये VAT लाना चाहते थे और आज तक, और कल सेनेट में MQM ने दिखा दिया, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनको वोट नहीं देंगे। और इनकी जबान में मैं आपको बता दूं कि GST, ये लानती GST ना खपे, ना खपे, ना खपे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सेनेटर ताहिर मशहदी MQM के रहनुमा। हमने उनसे बात की, उनका यही कहना था कि अगर ये बिल आता है GST, जो रिफॉर्म GST है RGST, अगर वो नाफिज हो जाती है तो आवाम पर जो महंगाई है वो 40% तक बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली ऐसे में MQM उनका ये कहना था कि हमारी जमात जो है वो हमेशा से आवाम की दोस्त जमात रही है और अल्ताफ हुसैन साहब को हमेशा आवाम का दर्द महसूस हुआ है। हमारी जमात तो हमेशा के ही इस सिलसिले में कौमी असम्बली में भी अवाम का साथ ही देगी। किन्हीं तो ये भी कहना था कि काफ लीग ने जो वहां से वॉकआउट किया, काफ लीग के इस तरह के इकदाम से डेफिनेटली ये जो हुकूमत है उसको सपोर्ट मिली, गवर्नमेंट को काफ लीग ने बचाने में भरपूर किरदार अदा किया है।
आज के प्रोग्राम में हमने जायजा लिया रिफॉर्म जीएसटी का, जिसको सेनेट ने मंजूर कर लिया है और जिसकी मंजूरी के लिए डेफिनेटली काफ लीग ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। चाहे काफ लीग की मारवी मेमन साहिबा ने हमसे बात की, उन्होंने हमें सेनेट के प्रोसीजर समझाए जिनसे हम लाइल्म थे, जिनसे अवाम लाइल्म थी, एंकर्स तमाम लोग चैनल्स लाइल्म थे, लेकिन मारवी मेमन साहिबा को उस पर बड़ा अबूर हासिल था, उनके पास बड़ा नॉलेज था उस बारे में। हम शुक्रगुजार है मारवी मेमन साहिबा के, जिन्होंने हमें वो नॉलेज प्रोवाइड किया ताकि हमें भी पता चला कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं सेनेट के। लेकिन इतने लाइल्म तो हम भी नहीं है, डेफिनेटली हमें भी नजर आ रहा है कि अवाम गुर्बत में पिसती चली जा रही है, महंगाई ने अवाम का जीना दुभर कर रखा है। और ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म जीएसटी बिल की जो मंजूरी सेनेट में हुई है, जिसमें काफ लीग ने वॉकआउट करने के बाद भरपूर किरदार अदा किया है, अगर वहां से वॉकआउट ना करती तो तमाम जमातें यकीनन उनके खिलाफ इस टाइम पे एहतजाज ना कर रही होती। तमाम जमातें, आप एमकेएम की मिसाल ले लें, आप नून लीग की मिसाल ले लें, आप किसी भी जमात की मिसाल ले लें, जमात इस्लामी की मिसाल ले लें, तमाम जमातें इस वक्त चीख रही हैं कि काफ लीग ने गलत इकदाम उठाए हैं, काफ लीग ने अवाम का साथ नहीं दिया है, काफ लीग ने हुकूमत को सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली। अब काफ लीग माने या ना माने, लेकिन जो सूरत हाल है वो तमाम लोगों के सामने है। अवाम इतनी भी लाशऊर नहीं है कि अवाम ना समझ पाए कि कौन सी जमात अवाम का साथ दे रही है, कौन सी जमात नहीं दे रही है। और इस वक्त हमने बात की मुख्तलिफ लोगों से, जिनके एहसन इकबाल साहब से हमने बात की, सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग, हमने मारवी मेमन साहिबा से बात की जो अपनी गलती मानने के लिए किसी भी तौर पे वो गलती मान नहीं रही थी। उनका यही कहना था कि हमने जो किया हमने सही किया, हम तो लॉ को समझकर, हम सेनेट के प्रोसीजर्स को समझकर ये सब हमने इकदाम उठाए हैं। लेकिन अभी भी उनका यही कहना था कि कौमी असम्बली में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कौमी असम्बली में हम अवाम का साथ देंगे, हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे, इन तमाम जमातों का साथ देंगे। उनकी बात हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, अवाम सुन रही है, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है। उन्होंने मारवी मेमन साहिबा की बात सुनी है, मैं रिपीट करती हूँ कि कौमी असम्बली में उनकी जमात वॉकआउट नहीं करेगी। अब देखते हैं कि कौमी असम्बली में काफ लीग का क्या लाहे अमल होगा, क्या कि वो इसी तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देगी वॉकआउट करके, या फिर वो वोट देगी इसके खिलाफ जिस तमाम जमातें दे रही हैं, और अवाम को इस रिफॉर्म जीएसटी जैसे अजाब से बचाने में अवाम के शाना बशाना खड़े होंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। अपनी मेजबान फिजा खान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।